हमने सुख छोड़ने का मतलब ये नहीं कहा कि आप सुख को बुरा मानो। सुख बुरा नहीं है, सुख की इच्छा बुरी है, सुख की कामना बुरी है, सुख की आस बुरी है। राजा जनक राजा हैं, लेकिन सुख नहीं चाहते हैं, राजपाट करते हैं, रानियां हैं, दास दासियां हैं, सैनिक है, खजाना है, और राजा बन के बैठे हैं। उसके बाद भी शरीर से भी मोह नहीं है, विधेय राज के रहे हैं, देह से भी मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अष्टावक्र जैसे संत की शरण में रहते हैं। संत की शरण में रहने से ना आपका ये लोक बिगड़ेगा और ना आपका परलोक बिगड़ेगा। और बहुत अच्छा किया है आज की कथा में कि ये सामने की मंडली खड़ी हो गई। हमें इनके चेहरे आपको दिखाना भी थे कि हारने के बाद तो ये मुंडा उतरे तो ये कथा समझ लीजिए। अभी ऐसा मौका आ जाए, मैंने सरपंच का चुनाव हो या और कहीं का विधायक साहब का हो या और कहीं का हो, और हारने के बाद फिर तो फिर आप कहते जाते हो काजरे में कहीं सुने तो इसलिए आपको चेहरे बता दिए, कभी इनको मौका मिले, कहीं मिल जाए अवसर तो आप ध्यान रखना, और कभी उतरे चेहरा तो आप ये कथा याद करा देना, इनकी बैटरी फिर चार्ज हो जाएगी, तो सुख और दुख नहीं व्यापे। अच्छा करे, आज अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छे करे। पाछे वाले को तो नहीं दिखता होगा, बहुत दूर बैठे हैं, और पास वालों को याद रखिए। हाँ, तो क्या सुना रहे थे आपको? सुख आना बुरा नहीं है साहब, धन आना बुरा नहीं है, पद बुरा नहीं है, इसकी आस बुरी है, इसकी इच्छा बुरी है, ये कटौती करके अंदर। ये सेवा का मौका मिले तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम जी की तरह राज करना। किसकी तरह? राम जी के राज में क्या विशेषता है बताएं आपको? राम जी के राज की विशेषता बताएं, ध्यान से सुन लेना। राजा बन के बैठे हैं, कहां बैठे हैं? सिंहासन पे, और जनता से क्या कह रहे हैं? तुम मेरी प्रजा हो, मैं राजा हूं, पर सबको खुली छूट देता हूं, अगर मैं कोई गलती करूं या गलत बोलूं तो आप निडर होकर के मुझे रोक दें। यदि कभी जन प्रतिनिधि बन भी जाओ, भगवान कई प्रारब्ध से अवसर दे दे सेवा करने का, तो सब भक्तों से कह रहे हैं, चाहे पंच बनो, सरपंच बनो, मंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, और जो भगवान जो बनाए बनने के लिए मना नहीं। पद बुरा नहीं है, पद का घमंड बुरा है। पद पे बैठने के बाद राम जी कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं, तो सबसे कह रहे हैं, ऐसा मत सोचना गरीब हैं, छोटे हैं, सबको खुली छूट दे रहा हूं। जो नीति कछ भाषण भाई, तो मैं वर्जन भय विसराई। यदि मैं अनीति बोलूं आप सबके सामने, तो बिना डर मुझे रोक देगा, टोक देगा। राम जी क्या बोल रहे हो? जो नीति कछ भाषण भाई, तो मैं वर्जन भय विसराई। और मन में आ रहे तो ये भी कह रहे हैं, अगर भगवान किसी पद पे सेवा का मौका दे दे, तो जनता में सेवा करने जाओ गांव-गांव, तो साथ में सलाहकार लेके मत जाओ। सुरक्षा वाले लेके तो चले जाना कि आपकी सुरक्षा करे, शरीर की सुरक्षा करे, लेकिन जो सलाह दे उनको मत ले जाना। सलाह तो केवल संतों की ही मानना है। जिनकी बुद्धि ठीक है, जिनकी मति ठीक है, उनकी सलाह मानना। एक बार हमको ऐसा मौका मिला है, भगवान ने हमको प्रेरणा दी थी कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास आए तो हम उसको भगवान की प्रेरणा से कह रहे हैं, सेवा करते सिखा दें कि जनता की सेवा कैसे की जाए। और उसका एक छोटा सा नुस्खा आपको बता रहे हैं कि कभी भगवान आपको सरपंच भी बना दे और कहीं पंचायत में जाओ और गरीब दुखी से बात करो, उसमें इतना ध्यान रखना
कि किसी भी चमचे को साथ मत ले, नहीं तो वो सेवा नहीं करने देगा। सुरक्षा वाले को तो ले जाना साथ में कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, पर सलाह वाले को मत ले जाना। सलाह तो शास्त्रों की लेना, संतों की लेना, भजन करना, मति अपने आप ठीक होगी और सबकी सेवा करना, कोई बुरा नहीं अपनी नजर में। लेकिन ध्यान रखना, एक जो सेवा करने के बहुत सारे सूत्र हैं, उसमें एक सूत्र याद आ गया हमको आज, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। हमने रजिस्टर में लिखे थे बात, वो सूत्र सेवा करने के पॉइंट बनाए थे अलग अलग। उसमें एक पॉइंट ये भी है, सुना दे, कि कभी आप सेवा क्षेत्र में जाओ, अपने क्षेत्र में सेवा करने के लिए, चाहे छोटे बड़े किसी पद पे भी हो, तो आप अकेले मत जाना। अपनी अगर धर्म पत्नी जी हो तो इनको साथ लेके जाना। और क्यों लेके जाना? कि बहनों से जब बात करने का मौका है तो ये शर्माती है, घबराती है, आपसे सीधी अपनी बात नहीं कह पाएगी, तो आप अपनी धर्म पत्नी से कहो तो इन बहनों में जाकर के इनकी समस्या सुनो। ऐसे बहुत सारे हमने बनाए थे साहब, सच्ची कह रहे हैं, 5-6 पॉइंट बनाए थे, पर करें क्या है, ये तो आशा जावे जो पाछा आवे। और हम कह रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से कह रहे हैं, अगर इस तरीके से आपने समाज की सेवा करी, राम जी की तरह सेवा करिए, तो आपको जनता में वोट मांगने जाना ही नहीं पड़ेगा।